Hey everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve month, date and day based puzzle, and this is our part 2 of this type of puzzle. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में सारी अच्छे लेवल की पजल है, तो आप देखना, ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए। Eight persons B, C, D, E, P, Q, R and S received their mark sheets on 2 different dates, either 17 or 28 of 4 different months, February, May, August and November of the same year. Each person picks different numbers. Each person picks more than 300 but not more than 500. No two person received the mark sheet in the same month on the same date. मतलब 300 से कम नहीं होने चाहिए मार्क्स और 500 से ज़्यादा नहीं है, मतलब इनके ही बीच में लाई कर रहे हैं जितने भी उनके मार्क्स हैं, ठीक है। ठीक है, मार्कशीट में, ठीक है। P received the mark sheet on an even number date on the month. In the month having 31 days, the one who picks 356 received 3 months before P, but not on the same date. B received immediately after the one who picks 356. As many person before B as after the one who picks 392. मतलब B के पहले जितने भी हैं और 392 नंबर जिसने भी लिया है, पिक किया है, सेम है। B अगर किसी एंड में है तो ये भी एंड में होगा। ये अगर एक इसके पहले एक है तो इसके बाद भी एक होंगे। बी के पहले 2 तो 392 के बाद भी 2, इसके बाद 3 तो इसके पहले भी 3%, ठीक है। 3 persons have received between S and E where none of them picks 356. Q received 2% before E. D picks 41. देखो ये जो है ना, Q picks 2% before, तो 2% before ऐसे होता है, ठीक है। 2% before है किससे? Q picks 2% before, क्या लिखा था? Q received 2% before E से 2% before, तब हम ऐसे लिखते हैं। और अगर इन्होंने लिख दिया Q received 2 months before E, तो ये इमीडिएटली पहले भी हो सकता है। कैसे? अगर ये मार्च में है तो हम इसे जनवरी में ले सकते हैं ना, अगर होगा, अगर हमारे पास मेंशन होगा जनवरी और मार्च 2 मंथ, तो ये इमीडिएटली भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। मंथ्स में हमें मंथ्स को काउंट करना है और पर्सन के केस में हमें पर्सन को काउंट करना है, ठीक है। डेज के उसमें डेज को करना है और डेट जहां पर है 3 डेट्स है तो 3 डेट्स को करेंगे, ठीक है। इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। D picks 417 and receive the mark sheet on the same date as Q. R received after S. R picks 37 more than D but 10 less than E. Difference between number of picked by C and E is 14. A sum of number picked by B and P is 858. B picks 20 less than S. देखो ऐसा मत समझना कि ये बहुत डिफिकल्ट लेवल की पजल है और ये प्री लेवल में नहीं आती है, तो ये बिल्कुल प्री लेवल में आती है। ये IBPS PO प्री में आती है, ये SBI PO प्री में आती है, ठीक है। ये PO लेवल के एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। लेवल डिफिकल्टी होता जा रहा है तो हमें उतने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना। और मेरी हमेशा से कोशिश है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लेवल कराऊँ, ठीक है। फेब, मई, अगस्त, नवंबर, मई, अगस्त एंड नवंबर, ठीक है। चलो 4 महीने है ना, तो ये लिख देते हैं पहले। किसमें कितने? 2 डेट्स हैं, 17 और 28। ठीक है, चलो। P ने रिसीव किया मार्कशीट ऑन एन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। 31 डेज वाले मंथ में इवन नंबर डेट में, तो P यहाँ आ सकता है या तो फिर P यहाँ आ सकता है। 31 डेज तो 2 ही में है ना। आगे देखते हैं। 1 who picks 356 received 3 months before P।
356 जो है ना, जिसके भी मार्कशीट में मार्क्स हैं, ठीक है, वो 3 महीने पहले है पी के। तो 3 महीने पहले, ये देखो इसमें फेब है, तो देखते हैं 3 महीने पहले है कि नहीं। तो मई से 3 महीने पहले, मतलब फेब से देखो, फेब से 3 महीने बाद मई है कि नहीं, मार्च अप्रैल में है, मतलब पी से 3 महीने पहले फेब होगा, ठीक है, होगा ना, अप्रैल मार्च फेब होगा, पर 356 देखो सेम डेट पर नहीं आएगा पी में, तो पी 28 में है, तो 356 आएगा 7 इसमें फेब वाले में, पर कौन सी डेट में, इसमें 17 वाले में, क्योंकि डिफरेंट डेट्स हैं। इसमें देखते हैं, इसके पहले 3 महीने पहले कौन से होते हैं, अगस्त है ये, तो जुलाई जून मई में है, मतलब ये 28 में है, तो फिर यहाँ 356 हो जाएगा, ठीक है, 2 ही केस बन रहे हैं हमारे, ठीक है। बी रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु पिक्स 356, मतलब बी इसके बाद है, जस्ट बाद, तो बी यहाँ हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ ऐसे कर ही लो। अब देखो क्या, एज मैनी पर्सन बिफोर बी एज द वन आफ्टर 392, बी के पहले जितने 392 वाले के बाद भी उतने, बी के पहले 1, 392 के बाद भी 1, बी के पहले 3, 392 के बाद भी 3, तो 1 2 3 392 यहाँ, ठीक है। 3 पर्सन है एस और ई के बीच में, और ये दोनों ही 356 को पिक नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे क्या बोला है, क्यू रिसीव्ड 2 पर्सन बिफोर ई, क्यू जो है ना 2 पर्सन बिफोर ई है, ये भी देखना है, हमें ध्यान रखना है। एस और ई के बीच में 3 पर्सन का गैप है, और ई से 2 पर्सन बिफोर क्यू है। देखो एस और ई यहाँ तो नहीं आ सकते, एस को यहाँ लिया या ई को यहाँ लिया तो 1 2 3 एस और ई यहाँ आ सकते हैं, एस ई यहाँ है, मतलब 2 एक जगह तो ये है, ठीक है। एस 1 2 3 ई यहाँ नहीं आ सकता, एस से ऊपर देखते हैं, अगर देखो एस या ई कोई भी हम बिठा रहे हैं, ठीक है, देखो एस या ई यहाँ बिठाए तो 3 छोड़ के एस और ई यहाँ आ सकते हैं, एस यहाँ ई यहाँ, या तो फिर ई यहाँ एस यहाँ, है जगह, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, एस को यहाँ करते हैं या तो फिर ई को यहाँ करते हैं, तो 3 नीचे तो नहीं आ सकता, मतलब 3 ऊपर आ सकता है, पर 356 में एस और ई तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं आ सकता। एस को या तो फिर ई को यहाँ देखते हैं, तो 3 छोड़ के ई आ सकता है, फिर भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता ना, एस आ सकता है, यहाँ तो बी बैठा है। यहाँ लेते हैं अगर एस को, तो 3 छोड़ के ई आ सकता है, या फिर एस भी आ सकता है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं ना, ये जगह है हमारे पास, और क्या बोला है, एस 1 2 3 ई यहाँ नहीं, एक ये भी जगह है हमारे पास एस और ई के लिए। यहाँ से देखते हैं, अगर एस 1 2 3 ई नहीं आ सकता, एस या तो फिर ई को देखना, तो एस यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ये 2 जगह है एस और ई के लिए, ठीक है ना। और क्या बोला है, क्यू जो है ना 2 पर्सन बिफोर ई, यहाँ से भी देखें, क्या चेक करें, एस 3 छोड़ के ई, क्यू, देखो इससे ना चेक करना पड़ेगा एक एक करके, वेट, as many person B received immediately after 3 person S और E के बीच में, none of them pick, Q received 2 person before E, D picked 417 in the mark 417 and received the mark sheet on same date as Q, R received after S, देखो अगर मैंने ना एस और ई का है ना 1 2 3 ई, देखो यही तो 2 जगह थी ना, एस यहाँ या तो फिर एस यहाँ, यही 2 जगह ही तो बन रही है ना सिर्फ हमारे पास। एस यहाँ रखूँ मैं तो 3 छोड़कर ई यहाँ, अगर एस यहाँ रखूँ तो 3 छोड़कर ई यहाँ, है ना। तो देखो, तो ये हो सकता है कि अगर देखो एस को यहाँ रखें तो 3 छोड़कर ई यहाँ, तो 1 छोड़कर क्यू यहाँ आ सकता है ना, आ सकता है ना। देखो मैं अगर छोटा सा एस यहाँ लिख दूँ, ई यहाँ लिख दूँ और क्यू यहाँ लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि क्यू का क्या बोला है, रिसीव 2 पर्सन बिफोर ही, तो क्यू भी यहाँ ही आ सकता है। आगे पढ़ो, डी पिक्स 417
एंड रिसीव मार्कशीट ऑन सेम डेट एज क्यू। देखो क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, और डी ने ना 17, अगर डी को मैंने 17 डेट पर लिया है, अरे सॉरी क्यू को, तो डी भी सेम डेट पर है क्यू के, और 417 रिसीव किया है। तो देखो यहाँ भी नहीं आ सकता डी 417, यहाँ भी नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है। अगर मैंने ऐसे सेट किया है एस क्यू ई को, तो हम डी सेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है, एस यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ई यहाँ आ गया, तो एक छोड़कर क्यू यहाँ आ गया हमारा, क्यू यहाँ आ गया, तो अब देखो डी के लिए ये जगह है, समझ आया? अब हमें यहाँ भी सेम ऐसा करना है, ठीक है। एस अगर यहाँ लेती हूँ तो 3 छोड़कर ई आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना, तो एस और ई यहाँ आ सकता है। एस यहाँ लेते हैं, 3 छोड़कर ई यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ ले ही नहीं सकते, और ई भी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि 356 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एस यहाँ, तो 1 2 3 ई यहाँ नहीं, तो यहाँ ही आएगा, मतलब यहाँ हो सकता है एक, और एस 1 2 3 ई यहाँ नहीं आ सकता, एस और ई में से कोई भी नहीं आ सकता, 356 है। एस यहाँ 1 2 3 ई यहाँ भी नहीं, मतलब एस और ई के लिए ये दोनों जगह है। अब देखो ई को हम यहाँ तो वैसे ही नहीं बिठा सकते, क्यों? क्योंकि क्यू जो है 2% बिफोर है ई के, तो एस यहाँ, 3 छोड़कर ई यहाँ, और क्यू यहाँ हमारा, क्यू 17 में है तो डी भी 17 में आ जाएगा, और ये एक ही डेट यहाँ ही दिख रही है, ठीक है। आर रिसीव्ड आफ्टर एस, आर जो एस के आफ्टर है, तो आर यहाँ ही आ सकता है इसमें। अब इसमें आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसलिए चेक नहीं करेंगे हम अभी। आर पिक 37 मोर देन डी, तो डी ने कितने 417 है, इससे 37 प्लस है किससे, आर के, तो आर के कितने हो गए 454 हो गए, तो आर 454, आर 454 यहाँ दोनों जगह आ सकते हैं। अभी चेक, अभी हम देखें नहीं, आर 454 है बट 10 लेस देन ई, मतलब ई के इससे 10 ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ई 464 होगा। देखो ई 464 होगा, यहाँ तो ई 392 आ रहा है, गलत कंडीशन, गलत। डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई इज 40, सी और ई का डिफरेंस कितना है 40 है, तो सी आएगा तो यहाँ आई ना, सी और ई का डिफरेंस कितना है 40 है। तो देखो अगर मैंने इसमें 40 ऐड कर दिया, अगर मैंने इसमें 40 ऐड कर दिया, तो ये तो 504 बनेगा, पर उन्होंने बोला क्या है 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इसमें मैं 40 माइनस करूंगी, 40 माइनस करूंगी तो 424 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ बी एंड पी इज 858, बी और पी का सम कितना बन रहा है 858 बन रहा है, और अभी तो हमें इन दोनों का ही नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। बी पिक 20 लेस देन एस, एस से 20 लेस देन किसका है बी का, तो बी के कितने आ गए 372 आ गया। अब 858 को 372 से माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया 486, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। Q 356, B 372, E 464, P 486, D 417, C 424, S 392, R 454। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। देखो देखने में बड़ी लगती है पजल, पर हम होती उतनी सिंपल सी है, ठीक है। थी इतना तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई थी कि हाँ लैंग्वेज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, मंथ का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, और एक एक जगह हमें रख के देखना पड़ेगा स्पेसिफिक। नेक्स्ट वाली देखते हैं। Six persons PQRST and you went to the park on 6 different days from Monday to Saturday। अब देखो Monday to Saturday है, अपने आप से नहीं ले लेना कि Sunday to Saturday ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जैसा बताया जाएगा, जो डायरेक्शन दिया जाएगा वही हमें देना, ठीक है, जो बोलते हैं। They like different colors, yellow, blue, green, red, pink and white। R went to the park before Thursday, P went 2 days after R। R who likes yellow color, as many person before after P as before T, after P as before T। P के पहले, अरे P के बाद जितने भी हैं T के पहले उतने ही हैं। T के पहले अगर 1 तो P के बाद 1,
टी के पहले 2 तो पी के बाद 2, पी के बाद 3 तो टी के पहले 3। ये अगर किसी एंड में तो ये भी किसी एंड का मतलब क्या, अगर इसके बाद कोई भी पर्सन नहीं है तो इसके पहले भी कोई भी पर्सन नहीं होगा। वन हु लाइक्स पिंक कलर went to the park 2 days after tea. Either Q or S likes pink color. The one who likes green color went to the park immediately after the one who likes blue color, but went before the one who likes red color. Q went to the park before the one who likes blue color. U and T did not go to the park on consecutive days. Consecutive days इसका क्या मतलब है? Consecutive days का क्या मतलब है कि लगातार वाले दिनों में नहीं जा रहे, लगातार वाले दिनों में। मतलब अगर यू संडे को है तो टी मंडे को नहीं जाएगा, ठीक है। अगर यू सैटरडे को है तो टी जो है ना फ्राइडे या संडे को नहीं जाएगा, एडजेसेंट डे वाले दिन नहीं जाएगा, ठीक है। बनाते हैं मंडे टू सैटरडे है ना। ठीक है, आर जो है बिफोर थर्सडे जा रहा है, मतलब आर यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, और या तो फिर आर यहाँ आ सकता है। भाई बनानी पड़ेगी, पॉसिबिलिटीज बनेगी तो बनानी पड़ेगी। आर हु लाइक्स येलो कलर, ठीक है, आर को येलो पसंद है, आर को येलो पसंद है, आर को येलो पसंद है, ठीक है। पी व्हेन 2 days आफ्टर आर, पी जो है 2 days आफ्टर आर है तो 2 days क्या, वेडनेसडे में थर्सडे फ्राइडे, इसका मतलब पी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ, ठीक है। As many person after P as before T, P के बाद जितने T के पहले उतने, P के बाद 1 तो T के पहले 1, P के बाद 2 तो T के पहले भी 2, T यहाँ, P के बाद 3 तो T के पहले भी 3 तो T यहाँ, ठीक है। Q, इधर Q और S पिंक कलर, Q या तो फिर S, इन दोनों में से किसी को पिंक कलर पसंद है, इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है। One who likes green color immediately after the one who like blue color, blue के just बाद green आएगा, ओके। क्या बोला है? The one who likes green color went to the park immediately after the one who likes blue color, but went before the one who likes red color. ये दोनों रेड के पहले हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। Q went to the park before the one who likes blue color. Q जो है ब्लू कलर के पहले है, Q ब्लू कलर के पहले है। U and T जो है एडजेसेंट में नहीं है, ओके, ठीक है। कंसेक्यूटिव डेज वाले में नहीं जा रहे। देखो ब्लू ग्रीन को हमें इकट्ठे ही रखना है, और ब्लू और ग्रीन के पहले Q है। Q went before the one who likes blue color। देखो ब्लू और ग्रीन को यहाँ नहीं सेट कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ सेट कर दिया तो क्यों कहाँ जाएगा, नहीं आ पाएगा। ब्लू और ग्रीन को यहाँ ही सेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लू और ग्रीन के बाद हमें रेड भी चाहिए, ये रेड के पहले हैं, तो ठीक है, ब्लू यहाँ, ग्रीन यहाँ, रेड यहाँ, सेम इसमें ब्लू ग्रीन यहाँ, तो क्यों यहाँ आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना, आ सकता है। और देखो क्या बोला था, ब्लू ग्रीन, ब्लू के पहले क्यू है, तो ब्लू के पहले क्यू कहाँ आ सकता है, यहाँ ही आ सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ब्लू और ग्रीन को यहाँ सेट किया अगर मैंने, तो रेड यहाँ कहीं आ सकता है। ब्लू और ग्रीन को यहाँ किया तो क्यू यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना यहाँ में। और क्या बोला था, द वन हू लाइक पिंक कलर, अच्छा पिंक कलर टू द, अच्छा ये भी तो है ना एक कंडीशन। द वन हु लाइक पिंक कलर वेंट टू द पार्क आफ्टर 2 days आफ्टर टी। पिंक कलर जो है ना वो टी से 2 days आफ्टर है, तो देखो 2 days आफ्टर का मतलब पिंक यहाँ आना चाहिए, नहीं आ रहा, गलत, पिंक यहाँ आना चाहिए इसके हिसाब से, इसके हिसाब से पिंक यहाँ आना चाहिए 2 days आफ्टर, है ना। अब ब्लू और ग्रीन के लिए यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे, तो रख देते हैं ब्लू यहाँ, ग्रीन यहाँ, रेड यहाँ, क्यू ब्लू के पहले तो क्यू यहाँ, क्यू और एस में से एक को पिंक पसंद था, क्यू यहाँ आ गया तो एस यहाँ बचा। अब बच कौन गया, यू, तो यू और टी एडजेसेंट में नहीं थे, एडजेसेंट वाले डे में है भी नहीं,
ये तो हमारी बन गई। एक और क्या रह गया, वाइट, तो वाइट यहाँ क्यू, पर यहाँ भी देखते हैं। देखो ब्लू और ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि क्यू को सेट करना है। ब्लू ग्रीन यहाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ जाएगा। ब्लू ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? ब्लू और ग्रीन के बाद रेड भी चाहिए हमें, तो ब्लू यहाँ, ग्रीन यहाँ, रेड यहाँ, क्यू यहाँ, एस यहाँ, पिंक। अब देखो यू के लिए ये जगह बची जो कि गलत है क्योंकि यू और टी कंसेक्यूटिव डेज में नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। क्यू वाइट, आर येलो, टी ब्लू, पी ग्रीन, एस पिंक, यू रेड। ठीक है। 6 persons A, B, C, D, E and F are attending the conference in 6 different months: January, March, May, June, August and November of the same year. Each person likes different programming language: Java, PHP, Python, MATLAB, HTML and Ruby. अच्छा ये वाली देखो, अब ये वाली ना खुद करो आप, ठीक है? होमवर्क में ले लो ये आप और मुझे कमेंट करके बता देना क्या आंसर आया, ठीक है? मैं चेक कर लूँगी। ये आप खुद करो। D attend the conference in one of the month before May, 1 month gap. D and the 1 month gap है। देखो 1 month का गैप है, ये जरूरी याद रखना। 1 पर्सन का नहीं है, 1 मंथ का गैप है, ये याद रखना इसमें। और जितने पाइथन के पहले हैं उतने ही बी के बाद में हैं। PHP 3 मंथ पहले है बी के। HTML बन जाएगी, बना लेना, खुद बनाना है, ठीक है? कमेंट में मुझे आंसर बता देना, मैं बता दूंगी चेक करके, ठीक है? मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों लगा दिए, ठीक है? आप इसे खुद ट्राई करना। और बाकी ये मंथ, डेट और डे वाली मैंने पूरे अच्छे से कंप्लीट करवा दी है, ठीक है? टाइप 7 और कल जो है ना हमारी टाइप 8 हो जाएगी। और ये टाइप 8 एंड दिस इज़ आवर लास्ट टाइप। लास्ट रहेगी हमारी रैंकिंग बेस्ड, ठीक है? रैंकिंग बेस्ड रहेगी लास्ट टाइप। रैंकिंग बेस्ड, हाइट बेस्ड, वो वाली जो नहीं होती वो वाली, ठीक है? वो वाली लास्ट टाइप के साथ हमारा फाउंडेशन बैच जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम RRB, PO और क्लर्क की सीरीज ले आएंगे, ठीक है? ठीक है, RRB, PO और क्लर्क की सीरीज आ जाएगी। टिल देन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर पजल, ठीक है? और बस हमारी लास्ट बची रैंकिंग बेस्ड। और आई थिंक मैंने सारे पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए, सारी टाइप्स ऑफ पजल्स करवा दी। मैंने आपको कमेंट में बोला भी था अगर कोई टाइप रह रही है तो आप कर दो कमेंट, पर किसी ने कमेंट नहीं किया, ठीक है? तो इसका मतलब हमने सारी टाइप कवर कर ली है ना। वी हैव कवर्ड ऑल टाइप्स एंड बस एक, हाँ, लास्ट टाइप, एक्सेप्ट लास्ट टाइप एंड दैट इज रैंकिंग बेस्ड। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू। इसमें मैंने काफ़ी सारी PDF शेयर की है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।